Triple is similarity criteria. If in two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. ये इसका proof देखते हैं. Let's say triangles हैं मेरे पास A B C, एक ट्रायंगल ये है A B C और एक ट्रायंगल है D E and F. ये दो ट्रायंगल, तो यानी अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. हमें मतलब एंगल्स के बारे में है ना हमें पता करने की जरूरत नहीं है. अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वली मिलेगा, मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स क्या मिलेंगे, सिमिलर. ये कहता है कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया. सॉरी, तो गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम. मतलब गिवन है हमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ये इसमें क्या होगा, AB बाय DE इज इक्वल्स टू EC बाय EF इज इक्वल्स टू AC बाय DE. ये हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. प्रूफ क्या करना है हमें, दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर. अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए एक तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, और साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, सेम. तो हमें दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं. मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. इसका मतलब मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम गिवन है. अब मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. मतलब एंगल D इज इक्वल एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. अगर मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर. अगेन अब हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, जैसा हमने किसमें किया था, ट्रिपल ए के सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए. कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ ABC, यहाँ दोबारा बना देता हूँ. ABC कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, मैं पॉइंट क्या ले रहा हूँ, P और Q दो पॉइंट ले रहा हूँ. Let's say this is point P and this is point Q. किस तरह से ले रहा हूँ कि AB is equals to DP और AC is equals to DP और ज्वाइन कर देता हूँ P. Take points P and Q such that DP is equals to AB and DQ is equal to AC. है ना, इस तरह से ले रहा हूँ कि AB किसके बराबर है, DP के, और AC किसके बराबर है, DQ. ये दोनों क्या है, बराबर. और साथ में अब क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन PQ. PQ को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. अब हम करते हैं इसको प्रूफ करते हैं. ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या गिवन है, इक्वल है. तो मुझे एक चीज गिवन है, AB बाय in triangle ABC and triangle BD. AB by
इज इक्वल टू AC बाय DF, AC बाय DF, ये मुझे गिवन। अब मैं AB बाय DE को लिख सकता हूँ क्या? DE को लिख सकता हूँ DP प्लस P, और DF को लिख सकता हूँ DQ प्लस QF, है ना? ये लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लिख, मुझे क्या कहना है, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। अच्छा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से हमने क्या क्या किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया कि AB इज इक्वल टू D, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, AB को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, DP से। तो ये होगा DP बाय DE, और AC को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किससे, DQ से, है ना? कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ क्या किया, ए बी इज इक्वल टू, मैंने इस तरह से पी और क्यू लिए कि डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू बेस। तो मैंने ये लिखा। अब मुझे क्या है, डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाय डी पी इज इक्वल टू डी एफ बाय डी, लिख सकता हूँ, या तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, डी बाय डी पी इक्वल टू डी एफ बाय डी। अब डीई को मैं लिख सकता हूँ, डीई को डायग्राम में देखो, डीई को लिख सकता हूँ डीपी प्लस पी, ई को लिख सकता हूँ मैं डीपी प्लस पी डिवाइड बाय डी, और df को लिख सकता हूं मैं dq प्लस qf डिवाइड बाय d। df को क्या लिख दिया मैंने, dq प्लस qf। सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, dp बाय dp प्लस p बाय dp, dq बाय dq प्लस qf बाय d। ये क्या होगा, 1 प्लस ये हुआ पीई, पीई बाय dp इक्वल्स टू 1 प्लस qf बाय ये। जैसे ही ये आया, ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है, पीई बाय dp इज इक्वल्स टू qf बाय। मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम में दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ, बार बार मैं स्क्रॉल ना करना पड़े। ये क्या था मेरे पास, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है डी ई और एफ, और ये कोई पॉइंट है मेरे पी और Q। मुझे क्या मिल रहा है, पीई डिवाइड बाय डीपी इज इक्वल्स टू क्यूएफ डिवाइड बाय डी, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या रेसिप्रोकल लेके मैं लिख सकता हूँ उसे डीपी बाय पीई इक्वल्स टू डीक्यू बाय क्यू, है ना? तो मैंने ट्रायंगल डीईएफ में, तुम देखो अगर ट्रायंगल डीईएफ में मैंने दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू ईएफ। क्यों कह सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने क्या प्रूव कर दिया, ट्रायंगल डीईएफ में मैंने प्रूव कर दिया कि पी और क्यू पॉइंट जो है दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी मैं कह सकता हूँ पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू ईएफ, और अगर पी क्यू पैरेलल है ईएफ के, तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल P is equals to एंगल E एंड एंगल Q is equals to एंगल F। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि PQ पैरेलल है EF के, और एंगल P और एंगल E दोनों के हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल Q और एंगल F के हैं दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और हमें पता है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनसे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
corresponding angles are equal. अगर लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अच्छा, तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ट्रायंगल DPQ is similar, triangle DPQ is similar to triangle DEF, similar to triangle DEF, है ना। कह सकता हूं बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हाँ वेदा, यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्यों बोला ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि हमने अभी ऊपर हमने प्रूव किया है उनके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अब इसका मतलब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है अगर सिमिलर हैं ट्रायंगल तो मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है मतलब कि मैं लिख सकता हूँ dp by pe इज इक्वल टू dq by qf इज इक्वल टू pq by ef, है ना, लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ therefore dp by DE, dp by DE is equals to dq by df which is equal to pq by ef, है ना। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से मैंने ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, है ना, dp को मैंने किस लिख सकता हूँ ab और dq को लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ab किसके बराबर है, dp के, और ac किसके बराबर है, dp। ये मैं लिख सकता हूँ। तो dp को मैंने रिप्लेस किया किससे, ab से। ये होगा ab बाय d एंड dq को मैंने रिप्लेस किया किससे, ac से, ac बाय df इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, pq बाय ef। ये मैंने कर दिया। मैंने क्या करा, dp को ab से रिप्लेस कर दिया और dq को ac से। अच्छा, एक चीज और गिवन है। एक चीज क्या गिवन है, यहाँ पे ये देखो क्या गिवन है, ab by de is equals to ac by df which is equal to bc by ef, है ना, which is equal to bc by ef। तो मैं इसी को ab by de equal to ac by df, this is also equal to bc by, इसके इक्वल है, गिवन है हमें ऑलरेडी, bc by ef। ये हमें गिवन है bc by ef और जो कि किसके गिवन है, PQ by EF के भी इक्वल है। मतलब ये चारों रेशियो सेम है। अच्छा, तो कहां से अगर मैं इन दो रेशियोज को लूं, इन दो रेशियोज को, तो मैं यहां से कह सकता हूं दैट PQ इज इक्वल टू BC। ये समझ में आया बेटा? ये मैंने क्या लिखा, मैंने PQ को बराबर क्यों लिखा BC के। PQ क्या है, PQ ये लाइन ये, और BC क्या है, ये लाइन है। ये दोनों भी क्या हो गई, बराबर आ गई। यहाँ से कहां से, यहाँ से। ये क्लियर है? क्यों, क्योंकि PQ बाय EF बराबर है BC बाय EF के। तो जो EF तो गया, तो मतलब PQ किसके बराबर हो गई, BC। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, मुझे यहां से मिल गया है PQ मुझे यहां से मिल गया है PQ इज इक्वल टू BC। क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू BC। अच्छा, अब मुझे मिल गया PQ BC के बराबर। ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन से AB बराबर था DP के, AC बराबर था DP के, अब मुझे BC बराबर मिल गया है PQ के।
BC मुझे किसके बराबर मिल गया है, PQ के। यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, और ये है कहीं पे PQ। ये भी कंस्ट्रक्शन से बराबर है किसके, DP के, AC बराबर है DQ के, और मुझे अब मिल गया है BC बराबर PQ के। तो क्या मैं कह सकता हूं therefore triangle ABC is congruent to triangle DPQ by SSS congruency criteria। तो ये एबीसी ट्रायंगल किसके बराबर हो गया, डीपीक्यू के। और अगर एबीसी ट्रायंगल डीपीक्यू के बराबर कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपी सीटी, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो अगर एंगल P को, P किसके बराबर है, एंगल E के, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के, हम ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना। ये यहाँ पे किया था। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, this one is equation number 1, this equation 1, and let's say this is nothing but equation number 2. So by equation 1 and 2, equation 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D तो है ही है, एंगल P मिल गया मुझे एंगल E के बराबर, और एंगल C मिल गया F के बराबर। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। और क्योंकि अब यही तो हमें प्रूफ करना था, मतलब हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम था, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE। यही हमें क्या पढ़ना था, प्रूफ करना था, है ना। तो क्या किया, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। मुझे क्या क्या गिवन था, मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन था इक्वल, मुझे प्रूफ करना था दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, P और Q पॉइंट लिए सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, ये मैंने लिया, है ना। अब क्योंकि AB by DE is equals to AC by DF है, जो कि गिवन है, AB को रिप्लेस किया DP से, AC को DQ से, और फर्दर मैंने कैलकुलेशन की, और यहाँ से मुझे क्या मिला, बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ इज पैरेलल टू EF मिल गया। PQ पैरेलल है EF के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल P और E बराबर मिले, एंगल Q और F भी क्या होंगे, इक्वल, है ना। अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल DPQ और DEF के इक्वल हैं, तो बाय डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या मिल गए, मुझे सिमिलर मिल गए। और अगर दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। वहां से मुझे मिला PQ बराबर होगा किसके, PQ भी बराबर है PC के, और अगर PQ बराबर है PC के तो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स ABC और DPQ क्या मिले, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वेशन 1 और 2 से मुझे क्या मिल गया कि दो ट्रायंगल ABC और DEF के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, और यही मुझे प्रूफ करना था। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए, हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू